स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट के अंतर्गत जो आपकी लिस्ट बनी है, लिंक लिस्ट जो बनी है उसे प्रिंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर एक लिंक लिस्ट मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपकी लिस्ट है। ठीक है, ये आपका नोड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इस तरह से जो आपने बना रखी है, मान लीजिए इसे प्रिंट कैसे करना है। ठीक है, तो वो प्रिंटिंग प्रोसीजर मैं जो है आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। जैसे ये हमने 4 नोड बनाए हैं। ओके, ये इस तरह से क्लियर। ये आपका लास्ट में नल हो गया आपका। ठीक है, NULL। ये इनके एड्रेसेस हो गए आपके 101 102 जो एज्यूम कर रहे हैं, अपन मान के चल रहे हैं समझने के हिसाब से। और यहाँ पर ये सारे के सारे इनके वैल्यूज़ हो गई 10 20 30 एंड 40। ये इसका एड्रेस रखेगा 102, ये यहाँ पर इसका एड्रेस रखेगा, ये इसका एड्रेस रखेगा, और इस तरह से ये आपकी लिंक लिस्ट तैयार हो गई। ठीक है, अब देखिए इसको जो प्रिंटिंग करना है, तो प्रिंटिंग हमें कैसे करना है वो यहाँ पर देखना है। तो इसका जो आउटपुट आएगा, प्रिंटिंग आउटपुट जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 10, फिर एरो 20, एरो 30, फिर एरो 40। ठीक है, और फिर एरो होके यहाँ पर नल आ जाएगा। ये इसका एक्चुअल में आउटपुट आएगा इस तरह से। तो देखिए जो हमने लिंक लिस्ट के अंतर्गत जो 3 हमने यहाँ पर जो इसके ऑब्जेक्ट बनाए थे, एक आपका फर्स्ट था, ठीक है, एक आपका टेम्प था, और एक आपका लिस्ट था। तो लिस्ट का काम क्या था, सबको मैनेज करना। और जब हमने क्रिएट किया था लिंक लिस्ट, तब लिस्ट आपका धीरे धीरे कहाँ बढ़ गया था, आपका इस लास्ट तक। ओके, लेकिन फर्स्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपना पहले जो भी नोड होता है उसका एड्रेस कभी भी वो वहाँ पे ओवरराइट नहीं करता। हम बार बार किसको ओवरराइट करते जा रहे थे, टेम्प को। तो टेम्प इस तरह से यहाँ पर नए नए नोड्स आपके बनाते जा रहा था। तो जब भी हम प्रिंटिंग करेंगे तो लिस्ट को कहाँ लाना पड़ेगा हमें, फर्स्ट पे। अब फर्स्ट पे लेके कौन आएगा, तो फर्स्ट पे लाने का काम जो होगा, तो फर्स्ट का एड्रेस हमेशा किसके पास होगा, इस फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास होगा। तो इसका एड्रेस किसको देना पड़ेगा हमें, लिस्ट को। कैसे देंगे, तो बहुत सिंपल सा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला, जब भी हम कोई भी लिंक लिस्ट का काम शुरू करेंगे, किसी भी ऑपरेशन को करेंगे, तो उस पर्टिकुलर जो भी आपका लोकेशन होगा, है ना, यानी कि फर्स्ट लोकेशन पे आपको लिस्ट को लेके आना पड़ेगा। तो लाने का तरीका क्या होगा, ऐसे होगा। आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, लिस्ट असाइन फर्स्ट। तो जैसे ही लिस्ट असाइन फर्स्ट आपने लिखा, फर्स्ट का जो एड्रेस है वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लिस्ट को। और लिस्ट आपका इस लोकेशन पे आके लोकेट हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एरो किया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, मैं यदि केवल लिस्ट बना कहता हूँ तो मुझे यहाँ पर 101 यानी कि ये पर्टिकुलर नोड मुझे मिलेगा। यदि लिस्ट का इन्फो कहेंगे तो मुझे 10 मिलेगा, और लिस्ट का नेक्स्ट कहेंगे तो मुझे 102 मिलेगा। ठीक है, सपोज कीजिए आप यहाँ पर है और ऐसे कह दिया लिस्ट का नेक्स्ट का भी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट तो ये हो गया आपका, और उसका भी नेक्स्ट आपका ये, तो मुझे इस लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब हमें ये प्रिंटिंग कैसे करनी है, तो बहुत सिंपल सा है कि लिस्ट यहाँ पे आ गया। अब इसे ट्रैवर्स करवाएंगे जब तक नल पे नहीं पहुँच जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से चलता रहेगा। तो हमारी जो कोडिंग होगी वो कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, देखिए कि वाइल लूप चलाया हमने, वाइल के अंदर हमने यहाँ लिखा लिस्ट। ओके, लिस्ट अभी यहाँ पर है आपका, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे है। तो हमने कहा लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, कि लिस्ट नल के बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए लिस्ट तो यहाँ पर है अभी, है ना, 101, क्या ये नल के बराबर नहीं है, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है, हमें करना क्या है, लिस्ट जिस लोकेशन पे है वहाँ की वैल्यू यानी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवानी है। तो प्रिंटिंग कैसे करवाएंगे, सी आउट लिखा आपने। ठीक है, अब देखिए मुझे ये 10 प्रिंट करवाना, ये वाला है ना, तो इसको ऐसे प्रिंट करेंगे, लिस्ट और एरो कर दिया और इन्फो। ठीक है, पॉइंटर है, पॉइंटर ऑब्जेक्ट है इसलिए एरो, लिस्ट का इन्फो, तो 10 मिल गया। अब उसके आगे मुझे एरो प्रिंट करवाना है ये, तो मैं क्या करूँगा, वापस से यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ किया आपने। ठीक है, और यहाँ पर आप इस तरह से ये एरो बना देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका 10 तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, लिस्ट का इन्फो, और प्रिंट होने के साथ एरो भी आपका साथ में बन जाएगा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इस लिस्ट को हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना है ताकि नेक्स्ट टाइम हमें 20 मिल जाए। तो ट्रांसफ़र करने का तरीका क्या होगा, बहुत सिंपल सा तरीका, देखिए इस तरह से कि लिस्ट के अंदर वैल्यू आ जाए, लिस्ट असाइन। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे लिस्ट का नेक्स्ट। ठीक है, तो लिस्ट असाइन लिस्ट का नेक्स्ट, तो देखिए लिस्ट यहाँ पर है, लिस्ट का नेक्स्ट कौन है, 102। तो जैसे हमने लिस्ट का नेक्स्ट कहा
तो हमें 102 यहाँ पर इसका एड्रेस मिलेगा। ये एड्रेस यूँ का यूँ किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लिस्ट को। तो लिस्ट को जब ट्रांसफ़र करेगा तो लिस्ट किस लोकेशन पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, यहीं पे हमने ये बंद कर दिया ब्लॉक को, ठीक है। अब वापस से जब लूप चलेगा आपका, तो लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, तो लिस्ट यहाँ पर है अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर तो 102, कोई नल तो है ही नहीं, तो लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, वापस अंदर आया लिस्ट का इन्फो, तो लिस्ट का इन्फो कौन मिलेगा आपको, 20। तो यहाँ पर आपका 20 प्रिंट हो जाएगा, और उसी के आगे एरो का निशान है, तो एरो भी प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। फिर वापस से नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गई, लिस्ट असाइन लिस्ट का नेक्स्ट। तो लिस्ट का नेक्स्ट कौन है यहाँ पर, ये लिस्ट है अभी, है ना, यहाँ से तो हट गया आपका। तो ये हो गया आपका 103 लिस्ट का नेक्स्ट। तो ये लिस्ट का नेक्स्ट 103 किस में आ रहा है आपका, लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट असाइन लिस्ट का नेक्स्ट करते ही ये यहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट यानी 103। तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। यहाँ आते ही वापस से ये चेक करेगा, लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, यस, यहाँ पे आ गया लिस्ट नल के बराबर नहीं है, कंडीशन इज ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू अंदर आए लिस्ट का इन्फो, तो लिस्ट का इन्फो कौन है यहाँ पर, 30। तो यहाँ पे 30 प्रिंट हो जाएगा, और साथ में एरो है तो एरो भी साथ में प्रिंट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद लिस्ट असाइन लिस्ट का नेक्स्ट, तो जैसे ही लिस्ट का नेक्स्ट का यहाँ पर, तो ये 104 है ना, तो ये लिस्ट का नेक्स्ट यानी 104, ये 104, तो ये आपका एड्रेस लिस्ट को ट्रांसफ़र कर देगा। तो लिस्ट यहाँ से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, इस नेक्स्ट पे 104 पे। वापस से यहाँ पे आया लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, ये देखिए अभी 104 पे है, नल पे तो नहीं है, ये तो नेक्स्ट है ना, ध्यान रखना। लिस्ट कहा है हमने, तो लिस्ट नॉट इक्वल टू नल यानी कि यस, कंडीशन इज ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई, लिस्ट का इन्फो यानी 40 प्रिंट हो जाएगा आपका, और 40 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है, ये वाला प्रिंट हो गया, और उसी के साथ एरो भी प्रिंट हो गया आपका। फिर हमने कहा लिस्ट असाइन लिस्ट का नेक्स्ट, तो लिस्ट यहाँ पर था, इसका नेक्स्ट कौन है, नल, यानी नल पे पहुँच गया वो, है ना। लिस्ट का नेक्स्ट कहती है नल, तो नल वैल्यू एज इट इज लिस्ट को दे दी, यानी लिस्ट आपका नेक्स्ट नल पे पहुँच चुका, आपका इस लोकेशन पे चला जाएगा। यहाँ होने का मतलब इसको एक्सेस कर रहा है, यहाँ पे चला गया, नल पे चला गया, तो ओके। तो नल पे जाते ही वापस से चेक किया, लिस्ट नॉट इक्वल टू नल, वो तो नल पे था, नल नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। फॉल्स होते ही बाहर आ गया। जैसे बाहर आए, यहाँ पर हमने सी आउट, है ना, और सी आउट के अंदर हमने NULL, ओके, ये इस तरह से प्रिंट करवा दिया, तो ये कैपिटल में नल आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो आपकी टेक्निक है एक तरह से लिस्ट को प्रिंट करवाना, ठीक है। तो सिंगल लिंक लिस्ट को इस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं। इसे आप ट्रैवर्स भी कह सकते हैं, डिस्प्ले लिंक लिस्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल निभा रहे हैं, ये दोनों निभा रहे हैं आपके, कौन, एक तो फर्स्ट और एक लिस्ट। इसमें टेम्प का कोई रोल नहीं है, ओके। टेम्प का जो रोल होगा वो जनरली जैसे क्रिएटिंग में हो गया, या कहीं नया नोड इंसर्ट करेंगे तो उसमें बनाना भी पड़ेगा वो नोड आपको, है ना, तो उस केस के अंतर्गत वहाँ पे टेम्प का प्रयोग किया जाएगा। तो फर्स्ट एक ऐसा नोड होता है जो अपना एड्रेस कभी भी, है ना, ओवरराइट नहीं करता, वो एड्रेस हमेशा रखता है ना। इसलिए कभी भी किसी भी जगह पे आपको यदि लिस्ट को वापस अपने इनिशियल पोजीशन में लाना है लिंक लिस्ट के अंतर्गत, तो वहाँ पर हमेशा फर्स्ट का यूज किया जाएगा, ओके। और फर्स्ट जैसे ही वहाँ पर अपनी वैल्यू या अपना एड्रेस जो होता है वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करता है, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो होता है वो वापस लिंक लिस्ट के फर्स्ट लोकेशन में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो आपके सामने जो मैंने कोड बताया है, ये पूरा का पूरा कोड है ना, किसी भी तरह की लिंक लिस्ट हो, चाहे भले आपकी डब्ली हो या सर्कुलर हो, है ना, तो उसके अंतर्गत ये जो प्रोसीजर होगा आपका, ये जो कंडीशन होगी, इसे हम ज़रूर चेंज करेंगे, ठीक है। लेकिन जो इस तरह से लिस्ट को आगे कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो वो ये तरीका यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, है ना। ये कोड के लिस्ट असाइन लिस्ट का नेक्स्ट, ओके। तो लिस्ट जहाँ पे भी होगा उसका नेक्स्ट यानी 102 वो यहाँ पर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपके सामने जो कोड है वो सिंगल लिंक लिस्ट जो हमने बनाई है, ठीक है, उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर प्रिंटिंग करने की कोशिश की है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ओके, थैंक यू।